हेलो एवरीवन, सो आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बीएमएस और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन में जो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन आयुर्वेदा में देखी गई है वो त्रिफला है। त्रिफला को हम कॉन्स्टिपेशन में देते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है ये, और ये सभी ले सकते हैं और ये घर पे भी बनाया जा सकता है। और त्रिफला जो मार्केट में मिलता है उसका जो रेशो होता है, त्रिफला मतलब होता है तीन फल आंवले की, हरित की, विविध की। 3 फल में जो रेशो होता है 1:2:3 रेशो में होता है ये। पर अगर हम इसे घर पे बनाते हैं और किसी को इसका रेशो नहीं मालूम है तो 1:1:1 मतलब समान भाग में सभी को लेकर, समान मात्रा में लेकर और इसे सुखा के ग्राइंड करके बनाया जा सकता है। 3 फल कौन कौन से हैं? आंवला की, हरित की और विविध की। आंवला, हरड़ और बहेरा, मेनली ये 3 फल ही हैं। अब हम इसके 10 फ़ायदे देखेंगे, नुकसान देखेंगे और हम देखेंगे कि इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो इसके जो 10 फ़ायदे हैं, हृदय रोग में, नेत्र रोग में, कुष्ठ रोग में, कामला और मेनली पेट के सारे विकारों के लिए, और जो भी स्किन डिसीज़ है, डायबिटीज़ है और जो मुख के रोग हैं जैसे मुख में छाले हो जाते हैं या मुख से दुर्गंध आने लगती है, तो ये सभी विकार होता है। इसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और इसे हम ब्लड प्यूरिफिकेशन की तरह भी काम करता है ये। और ये बहुत ही अच्छा है, अगर डेली बेसिस पे लिया जाए तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और कुछ भी इसका नुकसान नहीं होता है। तो मेनली तो ये सबको लेना चाहिए, पर जो कॉन्स्टिपेशन के लिए पेशेंट है तो उसको हम इसे कैसे देंगे, हमें ये देखना है। तो कॉन्स्टिपेशन में मेनली क्या होता है कि हम इसका यूज़ करते हैं, अगर हम 1 टीस्पून त्रिफला लेते हैं और उसको थोड़े से गर्म पानी में, गुनगुना पानी होना चाहिए, उसको थोड़े से गुनगुने पानी में घोल के और सोने से पहले ले लेते हैं, तो ये पेट को बिल्कुल साफ़ कर देता है सुबह। और वैसे भी अगर इसे लिया जाए नेत्र रोग के लिए हम देखेंगे, तो नेत्र रोग में इसे कैसे यूज़ करते हैं कि इसे पानी में भिगोकर रख देते हैं और सुबह इसको छानकर जो इसका पानी होता है उससे नेत्र को धो लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी नेत्र के रोगों में काम करता है। और अगर मुख के रोगों में इसका इस्तेमाल करना हो तो इसे वैसे ही पानी में भिगोकर या पानी में उबालकर और उस पानी को 5-10 मिनट के लिए मुँह में रखना होता है। और ये सभी मुख पाक और मुँह में जो छाले हैं और सारे मुख में जो दुर्गंध आती है किसी को, तो उन रोगों में भी बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कामला में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, जीर्ण ज्वर में भी बहुत अच्छा काम करता है और इन सभी विकारों में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें हम आगे देखेंगे कि इसको अगर हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो ये कैसे काम करेगा। तो हमारे पास ये 10 साल की लिस्ट है कि अगर हमने इसे 10 साल यूज़ किया तो 10 साल में ये कैसे-कैसे फ़ायदा देगा। तो हम देखेंगे कि पहला जो वर्ष है, मतलब 1 साल अगर किसी ने इसको रेगुलर यूज़ किया है तो उसमें क्या फ़ायदा देगा। तो अगर किसी ने 1 साल रेगुलर यूज़ किया है तो ये उसके शरीर को चुस्त कर देता है। अगर किसी ने 2 साल रेगुलर यूज़ किया है तो ये शरीर को निरोगी बना देता है। 3 साल अगर किसी ने रेगुलर यूज़ किया है तो ये उसकी नेत्र की ज्योति को बढ़ाने का काम करता है। चौथे साल में ये शरीर को कोमल और सुंदर बना देता है। 5वें साल में ये बुद्धि की वृद्धि करता है, बुद्धि का विकास करता है। छठे साल में ये शरीर में जो भी पर्याप्त वृद्धि है उसको अच्छा कर देता है। 7वें साल में ये जो बाल सफ़ेद हैं उसको वापस से काले करने लग जाता है। ये बहुत अच्छा काम करता है बालों के लिए भी। 8वें साल में ये एक्ट करता है कोलेजन की तरह, तो जो भी एंटी एजिंग की तरह काम करता है। तो अगर किसी की एज अपनी एज से ज़्यादा दिखने लग गई है, अगर वो त्रिफला का यूज़ करता है तो वो उसके एंटी एजिंग की तरह काम करता है उसके लिए। 9वें साल में ये यौवन अवस्था को वापस लौटाने का काम करता है, मतलब स्किन को बहुत अच्छा कर देता है, ग्लोई कर देता है। और 9वें साल में फिर क्या होता है कि ये नेत्र विकारों में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो अगर कोई इसे 9 साल तक रेगुलर यूज़ कर रहा है तो ये उसकी नेत्र को इतना अच्छा कर देता है कि उसे छोटी सी छोटी चीज़ें भी दिखने लग जाती हैं, जैसे उसे पहले दिख रही थी वैसे बहुत अच्छे से दिखने लग जाती हैं। और 10वें साल में ये उसकी वाणी को मधुर करने का काम करता है, मतलब उसकी जो वाणी होती है वो बहुत मधुर हो जाती है। तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। त्रिफला अगर किसी को कोई विकार नहीं भी है तो भी ले सकता है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसकी डोजेज़ क्या है, मेनली रात को 1 चम्मच गर्म पानी में घोल के और पी लेना चाहिए। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं है तो वो सुबह भी ले सकता है। सुबह उठते ही अगर कोई त्रिफला लेना चाहे तो वो भी सेम गर्म पानी में या दूध में त्रिफला को ले सकता है। बस कॉन्स्टिपेशन के लिए इतना ही। नेत्र रोग में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, तो इसे अगर किसी को नेत्र से रिलेटेड कोई भी रोग है तो वो उसमें भी त्रिफला को अच्छे से यूज़ कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।